अच्छा कहा है किसी ने कि जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो हरी हरी मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा। जब बूढ़े तन के हर एक, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर, गाड़ी निकल गई जब घर से चला मुसाफिर। मायूस हाथ मलता, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, मायूस हाथ मलता वापस बेरंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया। और वक्त कब मांगा? जब वक्त था तब हमारे पास वक्त नहीं था, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। और उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा,
उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा। किस वक्त मांगा? जब आखिरी सांस चल रही है। आज हमारे बीच डॉक्टर्स बैठे हैं। डॉक्टर साहब 1 लाख ले लो, डॉक्टर साहब आप कुछ भी करो, इसकी सांसें वापस कर, थोड़ी देर के लिए आप इसको बचा लो। डॉक्टर भी कहता है सॉरी, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं जहां तक कर सकता था वहां तक मैंने कर लिया, इसके आगे गॉड, अब वो भगवान जाने और इसका कर्म जाने, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। कहा फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया, फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन का वक्त आया। उस वक्त वक्त मांगा, उस वक्त वक्त मांगा, जब तेरा वक्त आया, उस वक्त वक्त मांगा, जब तेरा वक्त आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो दिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो आयु ने थक के जब हथियार फेंक डाले, आयु ने थक जब भी हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया, जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो, जीवन खत्म हुआ तो जीवन खत्म हुआ तो। जीवन खत्म हुआ तो इसलिए अपने जीवन को बहुत अच्छी तरह जी लीजिए, बहुत अच्छी तरह जी लीजिए। जितना अच्छा आप जी सकते हैं उतना अच्छा कोई भी नहीं जी सकता है, कोई भी नहीं जी सकता है। जितना आप अपने जीवन को एंजॉय कर सकते हैं, महाराज जी हमारे कहते थे एंजॉय 200% लाइफ, एंजॉय 200% लाइफ, 100% स्पिरिचुअल लाइफ, 100% मटेरियल लाइफ। आप दोनों को एंजॉय करें। ये दुनिया रूपी खिलौना परमात्मा ने बनाया ही खेलने के लिए, फंसने के लिए नहीं बनाया। लेकिन हम लोग फंस गए, फंसने के लिए नहीं बनाया। एक बच्चा रो रहा था, माँ ने आकर के उसको खिलौने दे दिए, लो इससे खेल लो। अब वो खिलौना लेकर के खेलने लगा और खेलते खेलते इतना मस्त हो गया, इतना मस्त हो गया कि माँ ने उसको प्यार से बुलाया, अरे बेटा आप मेरी गोद में आ जा। लेकिन वो इन खिलौने में इतना आसक्त था कि उसने माँ के पास आने के लिए भी मना कर दिया। नहीं 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 नहीं, अभी तो मैं खिलौनों से खेल रहा हूं, अभी तो मुझे खिलौने बहुत अच्छे लग रहे हैं। फिर माँ ने कहा, अरे मेरे दिल में बड़ा प्यार आ रहा है तेरे लिए, तू आ तो जा मेरे पास। लेकिन बच्चा इतना 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 उन खिलौनों में आसक्त हो गया
कि माँ की गोद में भी आने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब माँ ने क्या किया, उठाया खिलौना और खिलौना उठा करके फेंक दिया। जब उसने फेंका तो रोता हुआ वो माँ की गोद में चढ़ गया कि खिलौना मेरा टूट गया, खिलौना मेरा टूट गया। ध्यान दीजिएगा, संसार एक खिलौना है, प्रभु ने हमें खेलने के लिए दिया है, लेकिन हम लोग इतना इसमें आसक्त हो गए, मद होश हो गए, इतना हम इसमें फंस गए कि परमात्मा खड़ा हुआ है, मेरा इंतजार कर रहा है। हर मंदिर में भगवान खड़ा हुआ है, किसी मंदिर में भगवान बैठा नहीं है। सब जगह भगवान खड़े हैं, ठाकुर जी खड़े हैं और खड़े होकर के आपका इंतजार कर रहे हैं। आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ जाओ, आओ मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास आ जाओ। हम लोग कहते नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। कितने तो इस मंदिर के बाहर से निकलते हैं, पीठ कर चले जाते हैं, खड़े होते हैं तो भगवान की तरफ पीठ करके खड़े हो जाते। ये पत्थर की मूर्ति है, जिस दिन ये पत्थर हो जाएगा उस दिन आप जिंदा नहीं रहोगे। वो पत्थर नहीं है, आपको मालूम नहीं कि ये कौन है, आप उसको पहचानते नहीं। अंततः जब हम उसके पास नहीं जाते हैं, उसके बुलाने पर भी, उसके इंतजार पर भी, तब वो क्या करता है, हमारे खिलौने को तोड़ देता है। जीवन में हमारे दुख क्यों आते हैं? ये दुख यही है, दुख है बुलावा और सुख है भुलावा। ध्यान देना, दुख है बुलावा और सुख है भुलावा। सुख में हम भूल जाते हैं और दुख जब पड़ता है, अरे राम अरे राम अरे राम, तब हम उसको याद करते हैं। लोगों ने कहा क्या जगत में रहना खराब है, क्या इससे खेलना खराब है? हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कहते, खेलो लेकिन माँ से प्यार रखो। अगर खिलौना टूट भी गया तो माँ से अगर प्यार है, माँ की गोद में अगर तुम्हें चढ़ने का एक ललक है तुम्हारे अंदर, उससे मिलने की तमन्ना है अगर तुम्हारे अंदर, तो इतना अवश्य होगा, एक टूट भी जाएगा तो दूसरा लाके दे देगी। एक टूट भी जाएगा तो दूसरा लाके दे देगी। लेकिन अगर वही हमसे रूठ गई तो फिर कहीं हमें कुछ भी ठिकाना नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेम परमात्मा से, कर्तव्य दुनिया के। हमें अपने जीवन में इन सभी धर्मों को याद करते हुए, मानव धर्म का ध्यान रखते हुए, मानव शरीर का अपने पूर्णतः उपयोग करते हुए, इन एक एक श्वास की कीमत को समझते हुए, क्योंकि श्वास की कीमत कब मालूम होती है, जब श्वास खत्म हो जाती है। पैसा खर्च करोगे तो खर्च होगा, नहीं करोगे नहीं खर्च होगा, लेकिन श्वासें खर्च करो या ना करो, ये अपने आप खर्च होती चली जा रही है। इसलिए इसकी कीमत को पहचानो। श्वास श्वास हरि नाम जप, वृथा श्वास मत खोए, और ना जाने इस श्वास का आना होए न होए। श्वास श्वास उसका नाम जप के अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाइए, सफल बनाइए, और इसको अपने जीवन में कीमत डालिए। जो हम यूं ही बिता रहे हैं, इसकी कीमत को पहचाने, इसकी कीमत को जाने। आज हमारे इस महा उत्सव को चौथा दिन है। हम लोग बड़े आनंद से इस कन्हैया जी की कृपा से ये उत्सव मना रहे हैं। उनकी कृपा, उनकी अनुग्रह हम सब पर यूं ही बरसती रहे कि हम ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने प्रभु से प्यार
करते रहें और उसके दर पे सर झुकाते रहें। जो प्रभु के दर पे सर झुकाता है वो दुनिया में सर उठा के जीता है। जो प्रभु के दर पे सर झुकाता है वो दुनिया में सर उठा के जीता है, और जो प्रभु के दर से सर उठा के निकलता है वो दुनिया के आगे सर को झुका देता है। इसलिए अपने प्रभु के आगे अपने जीवन को समर्पित करके अपने जीवन को धन्य बनाइए, सफल बनाइए। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। राधे सरकार की जय। राधे सरकार की जय।